तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होगे। बच्चों, स्वागत है आप लोगों का 10 डेज प्लस के डे नंबर 10 के टॉपिक को करने के लिए। और दैट इज अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज बच्चों कई सारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है ना। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट अनसीन पैसेज दैट इफेक्टिवली और स्कोर फुल आउट ऑफ फुल। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप अनसीन पैसेज को अच्छे से करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। और उस स्ट्रैटेजी के साथ आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। देखो, दो तरीके की चीजें हैं। एक ट्रेडिशनल वे, जो बच्चे हमेशा से करते आए हैं, और एक एक्यूरेट वे जो होना चाहिए। तो ट्रेडिशनल वे अगर आप यूज करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 60% मार्क्स तक आप लोगों को मिल सकते हैं। ठीक है। और एक्यूरेट वे वाले में ऑब्वियस सी बात है, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, 100% मार्क्स भी मिल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ी सी है, और वो प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी की रीडिंग स्किल्स अच्छी है और उसे वोकैबलरी की नॉलेज है, और वो रीडिंग करता आया है बच्चा, तो वो इस वाले रास्ते को यू नो कर पाएगा फॉलो। लेकिन जिस बच्चे की रीडिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, वोकैबलरी उतनी अच्छी नहीं है, जिसने लाइन बाय लाइन रीडिंग नहीं करी है इतनी ज्यादा, तो वहां पे एक्यूरेट वे वाला ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। ट्रेडिशनल वे वाला ही जो तरीका है वो काम कर पाएगा। अब बात आती है कि ट्रेडिशनल वे क्या है, एक्यूरेट वे क्या है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ उसके बारे में। देखो भाई, ट्रेडिशनल वे का मतलब है टू फॉलो अप द वर्ड्स, टू फॉलो अप द वर्ड्स एंड एग्जीक्यूट आंसर्स। जैसे कि बच्चे हमेशा से करते आए हैं कि क्वेश्चन के अंदर अगर कोई वर्ड हमारे को गिवन है तो हम उसे फॉलो अप कर लेंगे पैसेज के अंदर, और उसके बाद आगे पीछे से उठा के अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत हम आंसर लिख के डाल सकते हैं। ठीक है। और ऐसे हम कंटेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, हम डायरेक्टली पैसेज को रीड अप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे वैसे भी वो समझ में नहीं आएगा एज अ स्टूडेंट जिसको अच्छी रीडिंग स्किल्स नहीं है। ठीक है। अच्छा, आप देखो, मैंने ये वाला तरीका टर्म वन के अंदर फॉलो करने के लिए बिल्कुल ही मना किया था। क्यों किया था? क्योंकि वहाँ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे और वहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और वहाँ अगर आप ऐसे करोगे तो आपको बहुत ही कम मार्क्स मिलते, 10%, 20% मार्क्स। ठीक है। लेकिन उसी जगह पे अगर मैं बात करता हूँ इस तरीके की यहाँ सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि 50 to 60% मार्क्स आप लोगों को जरूर मिल जाएंगे अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे 100% मार्क्स मिले, तो आपको जो मोस्ट एक्यूरेट वे वाला है तरीका वही यूज करना पड़ेगा। अब उसमें करना क्या पड़ता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, जब आप अपना अनसीन पैसेज करोगे तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आप पैसेज को रीड करोगे। रीड द पैसेज केयरफुली। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी पैसेज को शायद पहले रीड ना करते हो, वो क्वेश्चंस को ही रीड करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ट्रेडिशनल वे ही फॉलो करना है भाई। वो वर्ड्स को देखते हैं, वर्ड्स को पैसेज के अंदर फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद उस कंटेंट को मार्क करते हैं, और इस तरीके से उनका हो जाता है। ठीक है। लेकिन आपको पैसेज समझना है ना पहले, तो रीड द पैसेज केयरफुली। अब जब आपको पैसेज रीड करना है तो आपको साथ के साथ क्या करना है, अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आप पैसेज की प्रैक्टिस कर रहे हो एट योर होम। ठीक है। एग्जाम के अंदर शायद डिफिकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करने का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है। तो ये घर में प्रैक्टिस करते हुए आपको करना है। तीसरा, फाइंड आउट द मीनिंग्स। आप ये सोचोगे कि सर अभी मीनिंग्स फाइंड आउट करेंगे, वहां थोड़ी कर पाएंगे। हाँ, नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी करना है। डिफिकल्ट वर्ड्स मार्क करके उसे मीनिंग फाइंड आउट करना है, और फिर उसे पढ़ के समझने की कोशिश करनी है वापस। रीड इट अगेन। अब ये चीज करने से आपकी रीडिंग स्किल थोड़ी सी इंप्रूव जरूर होगी। अगर आपने 3 से 4 पैसेज सॉल्व कर लिए तो आपकी रीडिंग स्किल्स पहले से बहुत बेटर हो जाएगी। ठीक है। और इस वाले को अगर आप मिक्स भी कर दोगे तो आपके मार्क्स 80% तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब कि थोड़ा बहुत आप रीड कर रहे हो, वर्ड्स को भी फॉलो कर रहे हो, फिर अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो, तो आपके 80% तक भी मार्क्स पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए इस तरीके को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अब आ जाएगा रीड द क्वेश्चंस अगेन। जाएगा भाई, रीड द क्वेश्चंस अगेन। सॉरी, रीड द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पहले पढ़ेगा, रीड द क्वेश्चन। अब आप जब क्वेश्चंस पढ़ोगे और आपने पैसेज अच्छे से कॉम्प्रहेंड कर लिया है,
तो कई सारे क्वेश्चंस का जो कंटेंट है वो आप लोगों को पहले ही समझ आ जाएगा कि कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर आप मार्क करोगे कंटेंट को, मार्क द कंटेंट एंड आंसर, और उसके बाद आपको आंसर करना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये तरीका अगर आपने फॉलो किया तो ये आपकी बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, और यही एग्जैक्ट वे है। देखो आप 9th 10th 11th 12th फाइनली 12th में भी वही ट्रेडिशनल वे फॉलो कर रहे हो जिससे कोई बेनिफिट आज तक नहीं हुआ। तो क्यों ना एक ऐसे तरीके को यूज किया जाए जिससे हमारी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी भी लाइन बाय लाइन रीड करने की आज तक कोशिश की होती, इंग्लिश के लिए थोड़ा टाइम निकाला होता, तो आप कभी भी रीडिंग के अंदर फंसते ही नहीं। लेकिन अगर आप रीडिंग में फंस रहे हो, परेशान हो रहे हो, परेशानी हो रही है आप लोगों को, तो उसका कारण ही ये है क्योंकि अगर आपने फोकस नहीं करा है रीडिंग स्किल्स पे, आपने कभी लाइन बाय लाइन रीडिंग नहीं करी है, तो आपको दिक्कत होनी है। लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर आपने इस तरीके को फॉलो करा और थोड़ी प्रैक्टिस करी इस चीज के साथ जो मैंने यहाँ पे लिख के बताया है, इसके साथ अगर थोड़ी प्रैक्टिस करी तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। समझ में आ गई बात? तो आई होप बच्चों आप लोगों को अनसीन पैसेज का जो टॉपिक है वो सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगली चीज ये कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर किसी बच्चे ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो। क्यों करो? देखो, मैं आप लोगों के लिए CUET की जो एंट्रेंस है उसकी क्लासेस लेके आऊंगा। इंग्लिश की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा। इवन दूसरे जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, अगर आप उनकी प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें इंग्लिश है, तो उसके लिए भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। इसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग अगर आप करना चाहते हो तो इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियोस भी मैं चैनल पे लेके आऊंगा, जिससे आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और इंग्लिश स्पीकिंग के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस भी मैं लेके आऊंगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को हिट जरूर कर दो, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे और आप इसी तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। ठीक है, तो बच्चों आज रात को 10 बजे मिलेंगे लाइव क्लास के अंदर और आपके आंसर्स को चेक करूंगा। जो भी क्वेश्चंस के आंसर अभी तक आपने नहीं भेजे हैं ग्रुप के अंदर जरूर भेजें, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट।